हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम बात करने वाले हैं आधुनिक समय में सामुदायिक भावना में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर आज बात करेंगे पॉइंटों के आधार पर। फर्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की विभिन्नताएं। कहने का अर्थ है कि जनसंख्या में दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती जा रही हैं। समाज में अनेक प्रकार के उद्योग धंधे विकसित होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन अनेक कंपनीज आ रही हैं इंडिया में, जो कि क्या करती हैं कि यहाँ पर अपनी कंपनी को प्लांट करती हैं और लोगों को उद्योग धंधे देती हैं, यानी कि उनको काम देती हैं और अच्छा खासा काम मिलता है, जिसके आधार पर क्या होता है कि व्यक्ति दूर दूर देशों से आते हैं, दूर दूर राज्यों से आते हैं, ताकि वो काम कर सके और उस जॉब को प्राप्त कर सके। जिसके आधार पर क्या होता है, और ये जितने भी लोग अनेक राज्यों से आते हैं या फिर अनेक देश से आते हैं, उनके जो परंपराएं होती हैं या फिर रहन सहन, खाना पीना, वेशभूषा, धर्म, भाषा, प्रथाएं, सब कुछ इनकी अलग होती हैं। मतलब एक दूसरे से ये लोग अलग होते हैं और सबका अपना अपना अलग रहन सहन, खान पान, प्रथा, परंपराएं होती हैं, जिनके कारण क्या होता है उनमें संस्कृति और सामाजिक एकरूपता पनप नहीं पाती है। अगर आप ही सोचिए कि अगर एकरूपता नहीं होगी तो समानता की तो भावना पैदा ही नहीं हो सकती। कहने का अर्थ है कि जो सामुदायिक है भावना, जो सामुदायिक भावना है या हम की भावना है, वो पनप ही नहीं सकती अगर उनमें समानता नहीं होगी तो। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिवादिता का विकास। जैसा कि आपको पता है कि जो आधुनिक युग है वो व्यक्तिवादिता का युग है। कि कहने का अर्थ है कि इसमें जो है आधुनिक युग में व्यक्ति को, यानी कि पर्सन को इम्पोर्टेंट, जो आदमी है उसको इम्पोर्टेंट दिया जाता है हर तरीके से। इसलिए जो प्रत्येक व्यक्ति है अपनी ही आकांक्षाओं को, अपने ही व्यक्तित्व को और अपने विकास को ही ज़्यादा सोचता है और अपने विकास के संबंध में सोचता और कार्य करता है। और जब प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने ही लिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, अगर मैं अपने लिए सोच रही हूँ या फिर आप अपने लिए सोच रहे हैं, तो ये कोई गलत कार्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है, जो आधुनिक समय है वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रह गया है। व्यक्ति जो है वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचता है। इसलिए कि क्या होता है कि जो बड़े समुदाय होते हैं उनमें सामुदायिक भावना ज़्यादातर कम देखने को मिलती है, और जो सामुदायिक भावना होती है वो छोटे समुदायों में ही ज़्यादा देखने को मिलती है। कहने का अर्थ है कि अगर सिर्फ हम की भावना रखना है तो समुदाय के साथ उनके विकास और कार्यों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति जो है सिर्फ खुद के लिए कार्य करता है, खुद के विकास के बारे में सोचता है, तो वो जो है सामुदायिक भावना से मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायों की बहुलता। क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर कि दिन प्रतिदिन जो विकास है वो व्यवसायों का विकास जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि सरकार की उदारीकरण और आर्थिकरण नीतियों के कारण शहरों में क्या हो रहा है कि अनेक प्रकार के मिल हो गए, कारखाने, दफ्तर, ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल गए हैं। तो और साथ ही इसके अनेक प्रकार के व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे आदि पनपते जा रहे हैं। इनके कारण क्या होता है कि एक समुदाय के सदस्यों में व्यवसाय या धन के आधार पर भी अनेक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि समुदायों में सामुदायिक भावना या विकास भावना एक प्रकार से असंभव हो जाता है। सॉरी, जरा यहाँ पर मेरा गला खराब हो रखा है, तो अगर आपको वॉइस नहीं आए क्लियर तो प्लीज़ आप बता सकते हो, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कानूनों की अधिकता। कि जो सामाजिक कानून है वो अधिक हो गए हैं, जो कि सामुदायिक भावना थी, यानी जो कि प्राचीन काल था उसमें इतना नहीं था। क्या होता है, जो आधुनिक बड़े समुदाय हैं उनमें जो सामाजिक कानून है वो अधिक, यानी कि अत्यधिक बहुलता दिखाई देती है, क्योंकि इन समुदाय में क्या होता है विभिन्न देश, प्रांत, प्रजाति और धर्म के लोग जो है बसे हुए हैं। यही कारण है कि उनके आचार विचार में, उनके रहन सहन में, उन खान पीन में और सामाजिक नियम में सभी की अलग अलग अपनी
मान्यताएं हैं। जैसे कि एक ही नगर में, जैसे कि आप अपना इंडिया ले लीजिए, कि अपना जो इंडिया है इसमें क्या होता है कि अनेक प्रकार के कानून जो बनाए गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम, ईसाई, क्या होता है कि एक ही देश में अनेक प्रकार के आपको सामाजिक नियम व कानून देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक नगर में मुस्लिम, ईसाई, मद्रासी हो गए, पंजाबी, बंगाली, सिंधी लोग और फिर अनेक अन्य विदेशियों के रहने से सामाजिक नियमों व कानूनों में बहुलता दिखाई देने को मिलती है, जो कि छोटे समुदाय में या कुछ जो होता है बहुत ही कम होता है। होने को तो होता है बट कम होता है, लेकिन छोटे समुदाय की तुलना में जो बड़े समुदाय हैं उनमें सामुदायिक भावना का विकास नहीं हो पाता, और क्या होता है कि इनका जो है इनमें हम की भावना नहीं हो पाती। और नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता, यानी कि समाज में अत्यधिक गतिशीलता हो गई है। आधुनिक समय में समाज में अत्यधिक गतिशीलता हो गई है, जिसके कारण इसके सदस्यों का जीवन जो है अनिश्चित हो गया है और एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर जाते हैं। जो एक कार्य है एक पेशे से दूसरे को, तथा स्थिति जो है उनकी एक स्थिति से दूसरी स्थिति को, लोगों की गतिशीलता जो है उत्तरोत्तर बढ़ गई है। कहने का क्या अर्थ है, यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है आपको कि जो व्यक्ति है उनका जीवन जो है अनिश्चित हो गया है। वो अपने कार्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। जो अगर एक कार्य से वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो दूसरे कार्य की तलाश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि समाज में जो है निरंतर गतिशीलता बनी हुई है और रहती है हमेशा गतिशीलता। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आज का समय है उसमें जो कंपटीशन है, श्रम विभाजन है, ठीक, वो जो है कंपटीशन बड़े ही लेवल पे बहुत ही ज़्यादा होने लगा है। इसलिए कहने का अर्थ है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सभी क्षेत्र में अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। कोई भी क्षेत्र जो है आजकल पिछड़ा हुआ नहीं है। हर क्षेत्र में आप कहीं भी जाएंगे कि आप एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में देख लें कि हाँ मैं इस कार्य को नहीं करना चाहता था क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपटीशन है, दूसरे कार्य को कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जहाँ जाएंगे आपको उतना कंपटीशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज का ये जो टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है। हम, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।